नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 19 अक्टूबर की। हम बात करेंगे उस लो प्रेशर की जो अरेबियन सी पे बना हुआ है। 24 से 48 घंटे में ये डिप्रेशन बनेगा, यानी कि इसके प्रभाव से हमें मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र पे मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यानी कि ये इसकी जो कैटेगरी है वो लो की रहेगी। डिप्रेशन जरूर बनेगा लेकिन लो कैटेगरी में रहेगा ये। इसके बाद में मीडियम कैटेगरी आती है, उसके बाद में हाई कैटेगरी आती है, लेकिन ये मीडियम और हाई कैटेगरी में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि लो कैटेगरी में रह गए, इसके बावजूद ये भारी बारिश की गतिविधियां हमें मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र पे दिखाई देंगी इसके प्रभाव से। और जो दूसरा सिस्टम बनने वाला है बंगाल की खाड़ी में, ये 22 तारीख को लो प्रेशर बनेगा। 24 तारीख को ये सुबह सुबह डिप्रेशन का रूप ले लेगा, यानी कि डिप्रेशन बन जाएगा। हो सकता है कि ये 23 तारीख की रात को ही डिप्रेशन बन जाए, यानी कि 23 तारीख की रात और 24 तारीख की सुबह ये डिप्रेशन का रूप ले लेगा। हो सकता है कि इसके तूफान बनने की भी चांस हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये 32 नॉट की स्पीड लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर आज के हिसाब से देखें तो 24 तारीख को ये 32 नॉट की स्पीड ले रहा है। हालांकि 34 नॉट पे ये तूफान बन जाता है 32 नॉट की स्पीड पे, यानी कि 2 नॉट की स्पीड और इसकी बढ़ जाए तो ये तूफान बन जाएगा। वो देखने वाली बात है कि 1-2 दिन में इसकी कंडीशन क्या क्या होने वाली है, कितना इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। यानी कि हम देखेंगे 24 तारीख को ये डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो तूफान है वो डीप डिप्रेशन से एक कैटेगरी आगे रहता है, यानी कि ये डीप डिप्रेशन तक जा सकता है। उसे एक कैटेगरी और आगे चला जाए तो ये तूफान बन सकता है। वो हम देखेंगे कि तूफान बनेगा या नहीं बनेगा। आइए जान लेते हैं बारिश की गतिविधियां समूचे भारत में कहां-कहां देखने को मिलेंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि राजस्थान पे 20 तारीख से हमें बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के बादल यहां राजस्थान पे छिटपुट स्थानों पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे यह भी कहा था कि 18-19 तारीख को भी बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ मॉडल समूचे राजस्थान को ड्राई दिखाएगा, लेकिन बादल यहाँ बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ छिटपुट स्थानों पर हल्के हल्के बादल बने हुए हैं, पैची क्लाउड्स बना हुआ है। बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखी नहीं जाएंगी और कल भी यहां बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा देखी नहीं जाएंगी। लेकिन 20 तारीख होते होते पश्चिमी राजस्थान से लेकर दक्षिणी राजस्थान तक कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। यहां बादल पहुंचेंगे और ये जो डिप्रेशन बनेगा इसके प्रभाव से कल हम देखेंगे, यानी कि 24 से 48 घंटे में जब ये डिप्रेशन बन जाएगा तो बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश का मध्य रीजन, दक्षिणी रीजन और मध्य से भी ऊपर का रीजन जो है, जो उत्तरी रीजन है, यहां तक हमें बादल दिखाई देंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो मध्य प्रदेश है इसका जो दक्षिणी रीजन है यहां तक बादल दिखाई देंगे और 19 तारीख को बादल मध्य रीजन तक पहुंच जाएंगे। तो बादल अभी से ही मध्य रीजन तक पहुंचने स्टार्ट हो गए हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश पे देखने को मिल रही है, यानी कि यहां बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर चल रही हैं। और 19 तारीख को भी हम देखेंगे, चाहे वो बरबनी, झबुआ, रतलाम तक बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की दिखाई देंगी। और राजगढ़, विदिशा, शाजापुर से लेकर भोपाल की बात करें तो यहां तक हमें बादल दिखाई देंगे। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहां पे भी दिखाई देंगी। लेकिन देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर की बात करें तो यहां मध्यम दर्जे की हमें बारिश देखने को मिल सकती है। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन की बात करें तो यहां पे भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, कल हमें बारिश की गतिविधियां और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आज से ही प्रभाव यहां मध्य प्रदेश पे शुरू हो चुका है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो यहां पे भी दक्षिणी रीजन में बादल बनेंगे, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखेगा। तो यहां बारिश की गतिविधियां कल से ही काफी तेज हो जाएंगी। और गुजरात का हाल देखें तो हम देखेंगे जो साउथ गुजरात है, यानी कि जो साउथ रीजन है गुजरात का, यहां बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में मध्यम से तेज दिखाई देंगी। यानी कि यहां पे भी चाहे राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी से लेके बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका तक मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। 19 तारीख को यहां काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें पूर्वी गुजरात की तो यहाँ पे भी नवसारी, वलसाड़ी, सूरत, भरूच, यहाँ पे भी मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें पूर्वी गुजरात का जो दक्षिणी और मध्य रीजन है, यहाँ सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इस सिस्टम का असर गुजरात का जो पूर्वी गुजरात का जो दक्षिणी रीजन है यहां ज्यादा दिखाई देगा, मध्य रीजन तक। और जो दक्षिणी रीजन है गुजरात का, यहां पे भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां काफी तेज देखने को मिलेंगी। चाहे वो अहमदाबाद, बड़ौदा, नवसारी, वलसाड़ी, सूरत, भरूच से लेके छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां हमें 19 तारीख को काफी तेज दिखाई देंगी। थोड़ा सा वेट करें, बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज से इंपैक्ट यहां दिखाई दे रहा है। आज रात को भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है कई रीजनों में।
सौराष्ट्र एंड कच्छ की बात करें तो यहाँ हल्के फुल्के बादल रहेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे भी हल्की फुल्की छिटपुट स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। पूर्वी गुजरात का जो उत्तरी रीजन है यहाँ पे भी बादल दिखाई देंगे, हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें कोकण महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का समूचा रीजन भारी बारिश की एक्टिविटीज देखेगा। कोकण महाराष्ट्र का भी जो उत्तरी रीजन है यहाँ पे बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी, यानी कि मुंबई, ठाणे, पालघर तमाम इलाकों में यहाँ मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग है यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेके जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार की बात करें तो जो उत्तरी रीजन है यानी कि जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, यहाँ बारिश की गतिविधियां सबसे भीषण देखी जाएंगी, काफी तेज एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन है महाराष्ट्र का, यहाँ पे भी बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी, लेकिन बहुत ज्यादा भारी संभावना जो है वो उत्तरी रीजन में, दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी कम है, यानी कि मध्यम दर्जे की बारिश दक्षिणी रीजन में, तो उत्तरी रीजन में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। चाहे वो जालना, हिंगोली, भीड़, उस्मानाबाद, लातूर की बात करें, तमाम इलाकों में यह मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। आज रात या सुबह के टाइम में हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां सबसे पहले विदर्भा पे शुरू होंगे, विदर्भा से धीरे धीरे बारिश आगे की तरफ बढ़ेगी। तो विदर्भा पे सबसे पहले यानी कि आज रात या कल सुबह के आसपास विदर्भा पे नागपुर से लेके चंद्रपुर, गढ़चिरौली और यवतमाल, वाशिम से लेके अकोला, वर्धा, अमरावती तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई देंगी, काफी तेज एक्टिविटीज दिखाई देंगी। लेकिन ये बारिश कल होते होते, दिन होते होते जो है मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोकण महाराष्ट्र की तरफ बढ़ जाएंगी। दिन में कल यहां बारिश की गतिविधियां, तो आज रात या सुबह के टाइम में जो है विदर्भा पे बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें पश्चिमी बंगाल की, तो जो पश्चिमी बंगाल का दक्षिणी रीजन है यहाँ बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है, काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। लेकिन जो उत्तरी रीजन है बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं देगी, चाहे वो पूर्वी मेदिनीपुर से लेकर पश्चिमी मेदिनीपुर, दीघा से लेके अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। इससे ऊपर की जो बेल्ट है यहाँ हल्की ही बारिश की संभावना बनी हुई है। बांकुड़ा से लेके बर्धमान, पुरुलिया तक हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इससे ऊपर की जो बेल्ट है यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो मध्य रीजन है छत्तीसगढ़ का, यहाँ बारिश की गतिविधियां तेज देखी जाएंगी, यानी कि रायपुर से लेकर दुर्ग और महासमुंद तक बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, ये जो मध्य और दक्षिणी रीजन है छत्तीसगढ़ का, यहाँ मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन में छिटपुट स्थानों पर बादल बन सकते हैं, बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा जो उत्तरी रीजन है यहाँ हमें बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ तक बादल हमें दिखाई देंगे, यहाँ पे भी बारिश की प्रोबेबिलिटी आज रात या सुबह के टाइम में हमें दिखाई देगी। इसके बाद में बारिश यहां से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। उड़ीसा का हाल देखें तो उत्तरी रीजन में मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। ये दूसरा सिस्टम एक्टिव होता हुआ जा रहा है और मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ जा रहा है, तो बारिश की गतिविधियां जो उत्तरी रीजन है उड़ीसा का, यहाँ तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और जो दक्षिणी रीजन है यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी, यानी कि जो भुवनेश्वर से लेकर पुरी की बेल्ट है यहाँ बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। बालासोर में भी बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई दे रही है। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ की बात करें तो यहाँ पे भी बारिश हमें अच्छी दिखाई दे रही है, यानी कि उत्तरी बेल्ट अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। अगर हम झारखंड का हाल देखें तो झारखंड पे अभी हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ दक्षिणी रीजन में कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे और हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। बिहार का हाल देखें तो 19 अक्टूबर को बिहार के कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादल बनेंगे, यानी कि जो उत्तरी बेल्ट है यहाँ कुछ स्थानों पर यानी कि ना के समान बादल बनेंगे। कुछ स्थानों पर हो सकता है कि बूंदाबांदी देखने को मिल जाए, चाहे वो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी तमाम इलाकों में यहाँ बादल बन सकते हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है और आपको लगेगा कि बारिश की गतिविधियां काफी तेज हो सकती है, ऐसा नहीं रहेगा। बारिश सिर्फ 2-4 मिनट की हो सकती है, यहाँ ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे सिस्टम के प्रभाव से बिहार तक हमें बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं देंगी 19 अक्टूबर को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की बात करें तो ये सारी जो बेल्ट है ये क्लियर रहेगी, बारिश की कोई भी संभावना में दिखाई नहीं दे रही है। दूसरा जो WD आएगा इसके प्रभाव से हम देखेंगे बारिश की गतिविधियां उत्तरी रीजन में मध्यम से तेज दिखाई देंगी। यहाँ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 23 तारीख से बारिश की गतिविधियां उत्तरी रीजन में हमें दिखाई देने वाली हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें तो ये क्लियर रहेगा, बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। राजस्थान का जैसा कि मैंने बताया आपको कि 20 तारीख से बारिश की प्रोबेबिलिटी हमें जो पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान है यहाँ दिखाई देगी। कई स्थानों पर यहाँ बादल बनेंगे और बारिश की गतिविधियां हमें राजस्थान
स्थान पे देखने को मिलेंगी। 20, 21, 22 तारीख को बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में दिखाई देंगी और 23 तारीख तक हो सकता है कि बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू स्टार्ट रहे। यानी कि ये सिस्टम धीरे धीरे पश्चिमी और उत्तरी दिशा की तरफ जाएगा, तब बारिश की गतिविधियां, ये जो पूंछ आपको दिखाई दे रही है, ये थोड़ा सा और ऊपर की तरफ आएगी और कई स्थानों को अपनी जद में लेगी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। दक्षिणी भारत की बात करें तो यहाँ मध्यम दर्जे की हमें कर्नाटका से लेकर तमिलनाडु, यहाँ मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। तेलंगाना का हाल देखें, हल्की ही बारिश दिखाई देगी और जो आंध्र प्रदेश का रीजन है यहाँ पे भी हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। केरला का हाल देखें तो केरला में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। यानी कि जो कर्नाटका का रीजन है यहाँ मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। बारिश का पैटर्न कंटिन्यू बना हुआ है, तो बारिश कंटिन्यू जारी रहने वाली है, लेकिन बहुत ज्यादा भीषण बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अगले वीडियो में देखेंगे बारिश की कैसी गतिविधियां रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।